स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी क्लासेस, अ प्लेस टू लर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद ईज। आज हम लोग क्लास 10th के वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाना सीखने वाले हैं। किस पे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेसिक ऑफ न्यूमेरिकल्स हम लोग सीखे थे पिछला वीडियो लेक्चर में। न्यूमेरिकल का बेसिक, कैसे आप वेरिएबल को सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू को कैसे लिया जाता है, कब निगेटिव कब पॉजिटिव लिया जाता है, ये हम लोग सीखे पिछले वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा वो सीखेंगे, और कैसे वैल्यू पुट किया जाए फार्मूलाज में। जो भी हमारा मिरर फार्मूला था या मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला था उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से क्या क्या निकालना है वो भी समझेंगे। बहुत कोई क्या निकालना है आधा निकाल के छोड़ देता है, और आधा पे सोचता है कि सारा नंबर मिल जाएगा। गड़बड़ हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपको निकालना बहुत सारा चीज होता है, जैसे यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो बेसिक पॉइंट लिए हैं आज हम लोग वो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, क्योंकि बेस्ड है एनसीईआरटी, तो बेसिक से शुरू किया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज हम लिए हैं वो है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। ये बेसिक यहीं पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और बाकी बात जितना भी है वो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? पहला, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 सेंटीमीटर है, तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है वो भी दिया गया है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, ये जरूरी है, कौन सा मिरर दिया गया है, तो कनकेव मिरर दिया गया है, ये भी बता दिया गया आपको। और साथ साथ में ऑफ फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ क्या है ये भी दिया गया है। इतना वेरिएबल आपको दिया गया है, डाटा दिया गया है, वैल्यू दिया गया है वेरिएबल का। निकालना क्या है वो देखिए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्पली फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। बोला जा रहा है कि कितना दूर पर मिरर से स्क्रीन लगाए जिसके पे हमारा जो इमेज पड़े वो फोकस्ड शार्प हो। तो सिंपली हम लोग जो रे डायग्राम बनाते हैं और इमेज डिस्टेंस जो लेते हैं वो शार्प इमेज के लिए ही लेते हैं। तो कहने का मतलब स्क्रीन प्लेस कहां किया जाए, तो सिंपल कहने का मतलब ये पूछ रहा है आपको इमेज डिस्टेंस बताओ। तो मिरर से कहां रखना है स्क्रीन को, तो जनरली जितना दूर स्क्रीन को रखना है आपको वो इमेज डिस्टेंस ही हो जाएगा मिरर से, जिसके पे हमारा शार्प इमेज बने। तो समझ में आ गया, पहला इमेज डिस्टेंस पूछा गया। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो हम लोग लिखते हैं क्या क्या दिया गया। तो पहला पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब खाली इतना ही लिखने से नहीं काम चलेगा, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है, तो दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 27 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है क्या, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 27 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम बोले थे, चाहे कहीं भी हम लोग आगे चल के लेंस भी इस्तेमाल करेंगे, तो हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट को किधर ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक्स एक्सिस का लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, क्योंकि यू एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट करते हैं। साथ में हम आते हैं, फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो फोकल लेंथ हमारा 18 सेंटीमीटर है। और एक चीज हम लोग सीखे थे, फोकल लेंथ जो भी होता है उसका पॉजिटिव निगेटिव मिरर या लेंस दर्शाता है। इंफिनिटी का केस लेते हैं, तो कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ हमारा आया था वो किधर बन रहा था, एक्स एक्सिस के निगेटिव में, इंफिनिटी का केस। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है। इंफिनिटी वाला केस याद रखना है, हम लोग डिस्कस किए हैं इस पे। ये आपको गिवन वेरिएबल्स हैं जिसका वैल्यू दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो इमेज डिस्टेंस पूछा गया है। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज मतलब हाइट ऑफ द इमेज भी आपसे पूछा गया है। और नेचर, नेचर में क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तभी नेचर का पता चलेगा। कैसा मैग्निफिकेशन है वो नेचर बताएगा। तो याद रखना कौन कौन सा चीज। देखो यहां पे सब कुछ पूछा गया है,
इमेज डिस्टेंस भी पूछा गया है, साइज भी पूछा गया है और नेचर भी पूछा गया। बहुत कोई नेचर में ऐसा ही साइज और इमेज डिस्टेंस से लिख देता है कि नेचर क्या है। नहीं, जब तक आप मैग्निफिकेशन नहीं निकालेंगे, पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताएंगे, तब तक आप उसका नेचर जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो नेचर पूछा जाए तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू जरूर निकालिए कि वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा है, मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है, इरेक्ट है। ये आप तभी बता सकते हैं जब आप मैग्निफिकेशन निकालिएगा। बहुत कोई ये पॉइंट छोड़ देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी निकालना है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले क्या क्या निकाल सकते हैं, तो ये ध्यान से देखना। अभी 3 चीज निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है 2, एक मिरर फार्मूला है, एक मैग्निफिकेशन का है। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला से हम लोग अभी कुछ नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एक ही वैल्यू पता है। तो हम लोग यहां फार्मूला लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b होता है। ये मिरर फार्मूला है। मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है? HI/HO, या एक और होता है -b/u। तो ध्यान से देखो, हम दो फार्मूला को हम साइड में लिख लिए। इसमें से क्या क्या निकाल सकते हैं? तो पहला वाला मिरर फार्मूला का इस्तेमाल अगर हम लोग करें, तो मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करें तो क्या क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है, U दिया हुआ है, तो हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग अगर भी निकालें तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u आएगा। फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम भी। तो 1/v आप जब निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? f कितना आया है जी? 18 है, माइनस में है, माइनस 1/u, u भी माइनस में है, -27। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपको एलसीएम लेना है। 27 और 18, क्या एलसीएम लिया जाए? तो अब ये 9 का टेबल में चल रहा है, तो अब जो कॉमन कब आएगा तो ये भी देखना है। तो 2 टाइम करके देखना, ये कॉमन आ जाएगा। 27 है तो 54 ले लीजिए आप। यहां माइनस है, यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां माइनस का माइनस रहेगा। कितना बार में आया? 54 कितना बार में आएगा? 18 का पहाड़ा में, बोलो 3 बार में। ये कितने बार में आएगा? 2 बार में। तो 1/v जो होगा वो आपका आ जाएगा -1/54। दैट मीन्स अब 1/v आया है निगेटिव में, तो v क्या हो जाएगा? v हो जाएगा आपका 54 माइनस सेंटीमीटर। हम लोग वैल्यू सेंटीमीटर में लास्ट में लिख लेना। अभी बीच में कहीं नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में लिख लेना। वैल्यू क्या आ रहा है? यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। हर जगह यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। विदाउट यूनिट नंबर कट जाएगा, आधा नंबर जाए। एग्जाम में जब कॉपी चेक होता है तो यूनिट का भी नंबर होता है। तो भी आ गया आपका -54 सेंटीमीटर। मतलब एक चीज पता चल गया हमको, स्क्रीन कहां लगाए। अब क्या पता करना है? HI और M। तो अब क्या निकाल सकते हैं? एक और चीज पता चल गया, V। तो M के फॉर्मूला में HI/HO करेंगे तो एक ही चीज पता है, दैट इज HO। M और HI नहीं पता है। तो ठीक, क्या किया जाए? ये पता है दोनों, V और U पता है, तो तब भी M निकाला जा सकता है। दूसरा तरीका जो है हमारे पास, तो हम लोग M निकालेंगे -V/U करके। तो क्या आएगा? V कितना आया? -54। U कितना है बताइए? -27। ठीक है ना? तो आपका M कितना आ जाएगा जी? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो एक माइनस रह जाएगा और आप काटोगे तो 27 2 हो जाएगा। दैट मीन्स -2 आएगा। यूनिट लेस होता है मैग्निफिकेशन। तो M आया आपका -2। अभी हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या आंसर आ रहा है। तो -2 M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्निफिकेशन -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैग्निफिकेशन अगर माइनस हो तो वो सबसे पहला चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है?
इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बनेगा तो क्या बनेगा, साथ में रियल। तो आप नेचर लिख सकते हो, रियल एंड इन्वर्टेड लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, जब मैग्निफिकेशन पता होगा तभी लिखेंगे, बिना मैग्निफिकेशन पता का नहीं लिख सकते। तो आपको बताना पड़ेगा दैट मैग्निफिकेशन -2 इंडिकेट्स दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। साथ में आंसर में ये भी लिखना होता है। इसके बाद एक लाइन लिखोगे आप, क्या, मैग्निफिकेशन इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट्स दैट द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दो गुना बन रहा है, ऑब्जेक्ट का दो गुना भी है, ये भी लिखना है। अब एक और पॉइंट बच गया, तो ये तो आ गया आपका। अब बच्चा HI, हाइट ऑफ द इमेज। अब M आ गया है आपके पास, तो ये फॉर्मूला लगा दिया जाए, ये वाला पार्ट, तो हम लोग HI भी निकाल सकते हैं। तो HI क्या हो जाएगा, यहां से M इक्वल टू HI बाई HO। तो HI इक्वल टू M इंटू HO। M आपका आया है -2, याद रखिएगा जो आया वही लिखना है। और HO जो है आपका वो कितना है, 7 प्लस में है। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है हाइट ऑफ द इमेज जो आएगा वो -14 सेंटीमीटर आएगा। हाइट ऑफ द इमेज कितना आएगा, -14 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज पता चल गया आपका। आपका भी कितना आ गया, -54 सेंटीमीटर। आपका HI कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर। आपका M कितना आ गया, -2। लास्ट में आप कंक्लूड करके आंसर भी लिख सकते हो। अब इस पे अगर आप रे डायग्राम से भी इंटरप्रेट करो कि माइनस आया है, ठीक है कि नहीं है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे, तो ऑब्जेक्ट देखिए और फोकल लेंथ देखिए। तो फोकल लेंथ अगर 18 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिए आप कहां रख रहे हो। तो ऑब्जेक्ट आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 36। तो आप कहां पे हो, 27 पे। तो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज बड़ा बनता है कनकेव मिरर के केस में। कभी कभी रे डायग्राम भी पूछ दिया जाता है कि इस कंडीशन पे जो रे डायग्राम बनेगा वो बताइए। तो रे डायग्राम में क्या है, आपका कनकेव मिरर बनेगा, ठीक है। फोकस यहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां है, आपका जो ऑब्जेक्ट रखे हैं आप यहां रखें। तो याद कीजिए जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो कैसा रे डायग्राम बनता है, बना देना है बस। तो रे डायग्राम बनता है हमारा जब इमेज क्या हो जाता है, दो बड़ा हो जाता है, सिंपल बड़ा, यहां तो दो गुना भी दिख रहा है। तो रे डायग्राम भी कंडीशन पे कैसे बनाया जाता है वो भी आपको याद रखना है और जानना जरूरी है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो हम लोग इंटरप्रेट किए, जाने समझें और किस तरीके से सॉल्व किया जाए और क्या क्या पार्ट को सॉल्व किया जाए वो जान। अब चलते हैं हम, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लिए, पहले लिख लेने से ज्यादा फायदा है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कहता है वो कहता है ए कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे पहला तो मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, ठीक है। मैग्निफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 टाइम्स मैग्निफाइड एंड रियल इमेज। तो कनकेव मिरर रियल इमेज कब बनाता है, ये थोड़ा दिमाग में बैठाइए। और साथ में ये बोला जा रहा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या क्या दिया आपको, तो सबसे पहला चीज दिया कि मैग्निफिकेशन क्वेश्चन, ये हम लोग 2 ले लेते हैं। तो इसमें हमको मैग्निफिकेशन दिया गया है 3। अभी देखते हैं ये प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे। तो मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, रियल इमेज बन रहा है कनकेव मिरर पे। तो मैग्निफिकेशन कैसा हो जाएगा, कनकेव मिरर पे रियल इमेज कभी भी बनेगा तो वो हमारा इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड के केस में माइनस साइन होगा, तो मैग्निफिकेशन -3 है, पता चल गया। नेक्स्ट थिंग क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कनकेव मिरर है चाहे कोई भी मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट आप कहां रखते हो ग्रुप,
एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में ही, तो हमेशा वो निगेटिव होता है। निकालना क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज डिस्टेंस निकालना है, बस यहां पे भी निकालना है। तो मैग्निफिकेशन का अभी हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए हैं जिसमें m इक्वल टू माइनस भी बाई यू होता है। इन तीनों क्वांटिटी में से एक और दो हमको पता है, तीसरा निकाल लेंगे, तो माइनस भी इक्वल टू m इंटू यू कर लोगे आप, ठीक है। तो भी लिखें तो यहां निगेटिव हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या होगा, m क्या है आपके पास -3, u क्या है आपके पास -10। नॉर्मल चीज है, कितना आसान क्वेश्चन है। ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगा, ये तो अपने जगह पर रहेगा, तो -3×10, तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। बस इतना ही चीज निकालना था, कितना आसान क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ होगा तो बस आपको ये पकड़ लें अगर आप कि वो निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो हो गया आपका काम खत्म। बाकी बात तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपको पता है कि निगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन सिर्फ पकड़ना होता है। मैग्निफिकेशन पता चल गया, निगेटिव है, भी निकालना है, यू दिया हुआ है, यू इज ऑलवेज गोइंग टू दी निगेटिव, तो इसके लिए तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लिया गया, ये वाला m इक्वल टू -v/u, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आसान हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उससे फर्क पड़ता है, यानी कि आसान बोल रहे हैं कि छोड़ो, नहीं आता ऐसा कुछ, आता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अब मिरर कैसा हो गया, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर में बहुत सारा चीज बदलेगा, क्या क्या बदलेगा, फोकल लेंथ यहां पे अब पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में इंफिनिटी का केस में फोकल लेंथ क्या बन रहा था, पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ भी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितने दूर पे रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -10 सेंटीमीटर। माइनस किस लिए सबको पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस किस ले लेते हैं। दूसरा, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, यहां कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, बिकॉज इन द केस ऑफ इंफिनिटी द फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिरर, तो ये पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपको क्या क्या निकालना है, पोजीशन, तो पोजीशन मतलब भी, नेचर मतलब मैग्निफिकेशन चाहिए। ये दो चीज पता चल गया तो हम लोग नेचर और पोजीशन बता सकते हैं। दो ही चीज पूछा गया, हाइट उट नहीं पूछा गया, ठीक है। तो हाइट भी अगर निकाल लिया जाए तो ज्यादा आसान अच्छा होता है, क्योंकि ये आपको मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड के बारे में भी बताएगा। तो हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल लेंगे हम लोग, यहां तीनों चीज हम लोग निकालेंगे जो जो निकाल सकते हैं। फिर से यहां पे देखते हैं हमारे पास दो फार्मूला है, क्या क्या दिया हुआ है, तो u और f दिया हुआ है, तो हम लोग मिरर फार्मूला से v निकाल लेंगे जो हम लोग अभी इस्तेमाल किए, दैट इज 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो क्या हो जाएगा, f कितना है आपका, अब पॉजिटिव में है, u हमेशा निगेटिव में रहता है, दैट इज -10। यू आर गोइंग टू टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 30, 15 10 है, तो ये हो गया हमारा 2, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू, अगर आप लेके चलोगे आगे तो 5/30, दैट मीन्स v इक्वल टू 30/5 गिव्स यू 6 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो v तो पता चल गया। अब क्या पता कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा लो, m इक्वल टू -v/u। तो -v/u से हम लोग क्या करेंगे, v आपको पता है, v देखिए ध्यान से प्लस में है, v किस में है, प्लस में है। प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज हमारा राइट हैंड साइड में बन रहा है, तो ये भी याद रखिएगा।
तो माइनस ये आगे रहेगा u माइनस में है हमारा, दैट मीन्स कितना है u -10, तो ये दोनों माइनस कट जाएगा, बचेगा 6/10 मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो आपका आएगा वो 0.6 आ जाएगा। हमारा आंसर में इतना ही निकालेंगे तो काफी है, क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो हाइट ऑफ द इमेज नहीं निकलेगा। जब तक हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो हाइट ऑफ द इमेज हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, बस सपोज कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा मैग्निफिकेशन पता चल गया, यहां पे हमारा इमेज पता चल गया। अगर सपोज दैट यहां हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दिया होता, तब जाके हम लोग हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते थे। विदाउट नोइंग द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। कोई दोनों में से कोई एक होना चाहिए मैग्निफिकेशन। एम है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये 3 वेरिएबल में से कम कोई 2 का पता होना चाहिए। यहां पे हम लोग को 2 का पता नहीं है, एक ही का पता है मैग्निफिकेशन, तो सिंपल कहने का मतलब नहीं निकालने के लिए बोला गया है, ये भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहां पे हम लोग कंडीशन बनाए, यहां पे बना सकते हैं कंडीशन। तो किस मिरर के बारे में बात किया जा रहा है, तो कन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया जा रहा है। अब यहां पे क्वेश्चन में कभी कभी इमेज डायग्राम भी बनाया के लिए बोला जाता है, तो हम लोग इसीलिए इमेज डायग्राम बना रहे हैं। कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, 15, तो सी क्या हो जाएगा 30। ऑब्जेक्ट कहां रखने के लिए बोला गया है 10 पर। तो अब तुम देख लो कि ऑब्जेक्ट हमारा इसके बीच में है, तो इमेज कुछ भी बनाओ। कंडीशन याद रखेगा तो इमेज बनाने जानते हैं आप, कभी भी इंफिनिटी और इसके बीच में कन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी बनाएंगे इमेज तो एक ही तरीके से बनता है। तो कन्वेक्स मिरर में इमेज बनाना तो आसान हो जाता है। अब नेचर में क्या लिखेंगे हम लोग, तो कन्वेक्स मिरर में ये क्या नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस, प्लस रिप्रेजेंट दैट द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 से कम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 से कम है, ऑब्जेक्ट फॉर्म इज डिमिनिश्ड, छोटा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, छोटा बन रहा है, ये आपको दर्शा रहा है ये मैग्निफिकेशन। तो प्लस साइन है तो इरेक्ट दर्शा रहा है, 1 से कम है तो छोटा बन रहा है, ये भी आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिकेशन। तो यहां पे हम लोग को पोजीशन का पता चल गया, नेचर का पता चल गया। ठीक है, कौन सा कंडीशन लेंगे इमेज डायग्राम बनाने की, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे ये जरूरी है। ये नहीं कि 2 ही कंडीशन तो बनता है कहीं भी रख के बनाने, नहीं, ऑब्जेक्ट फोकस और होल के बीच में ही रख के बनाइएगा, एग्जाम में अगर पूछ दिया गया तो। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आसान है क्वेश्चन। अगर आप बेसिक वाला वीडियो लेक्चर देखे हैं तो क्वेश्चन बनाना आपको आसान लगेगा, ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहां पे नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है हमारा। क्या है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। फिर से मिरर हमारा कन्वेक्स है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए यहां पे। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, तो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा ये 20 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, कन्वेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो फोकल लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। तो R = 30 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो ये प्लस में होगा क्योंकि मिरर कैसा है, कन्वेक्स। तो F निकालें, अगर इस पे सबसे पहले F निकालना है हम लोग को, तो F क्या हो जाता है, R/2, दैट मीन्स 30/2 गिव्स यू 15 सेंटीमीटर। कैसा 15 सेंटीमीटर, प्लस 15 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। अब देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोला गया। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज, ये सब कुछ पूछ दिया। पोजीशन भी पूछा, नेचर भी पूछा, साइज भी पूछ दिया। साइज इसलिए बता सकते हैं हम लोग क्योंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब पता है हम लोग,
तो हाइट ऑफ द इमेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज क्या निकाल सकते हैं, तो u दिया है, f दिया है, फिर से v निकालो सबसे पहले। तो ये फॉर्मूला लगाया गया, 1/v = 1/15 प्लस में है, -1/u -20 है, तो ये प्लस में बदल जाएगा। ध्यान से देखो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेना है हम लोग को। इसका एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा गुरु। ये कितने बार में आएगा, 4। ये कितने बार में आएगा, +3। तो 1/v = आया 7/16। तो v कितना आ जाएगा, 60/7। अब ये काटना पड़ेगा, डेसिमल में आएगा। देखो अगर आगे क्वेश्चन बनाना है, इससे मैग्निफिकेशन निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है, तो उतना ही रहने दे सकते हैं आप, या फिर इसको तो डेसिमल में आप बदल ही सकते हैं। तो 60/7 है 8.57 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू आप अल्टीमेटली लिखे हैं वो बात अलग है। अब भी पता चल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, नेचर भी चाहिए और साइज भी चाहिए। तो सबसे पहले नेचर निकालेंगे, क्योंकि v है, u है, m निकाल सकते हैं। तो m क्या आ जाएगा, m = -v/u। तो हम लोग अगर v का हम क्या बोले, यही वाला पुट कीजिए वैल्यू। यहां साइन प्लस आ रहा है, प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज हमारा जो है वो इरेक्ट है, ठीक है। तो इरेक्ट इमेज का वेरिएबल है, तो -60/7 प्लस में रहेगा ये, अपॉन u कितना है, -20। तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये 60/20 इंटू 7 करोगे आप, फिर आ जाएगा 3/7। मैग्निफिकेशन आ जाएगा 3/7। अब इसको अगर आप पॉइंट में लिखते हो तो आता है 0.428, ठीक है। 0.428 आ जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकल गया। मैग्निफिकेशन 1 से कम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा था, इसका वैल्यू तो इरेक्ट का समझ में आ गया था v से भी, और यहां पे भी आप देख सकते हो पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू, तो यहां भी इरेक्ट का पता चल गया आपको कि इमेज इरेक्ट बनेगा। राइट हैंड साइड में जितना भी इमेज बन रहा है वो हमारा कैसा बन रहा है, इरेक्ट ही बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग किसी से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन जनरली नेचर बोलने के लिए आपको m निकालना पड़ेगा, v का इरेक्ट बोलने से काम नहीं चलेगा। तो m का पता चल गया हमारा, यहां m पॉजिटिव है, दैट मींस नेचर कैसा है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट है। तो इरेक्ट बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट लिखेंगे हम लोग नेचर। और साथ साथ में कैसा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड। m 1 से कम है तो कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक। अब हम लोग को और क्या चाहिए, हाइट ऑफ द इमेज चाहिए। तो m का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लिया जाए। तो m का दूसरा वाला फॉर्मूला से क्या पता चल सकता है हम लोग को, m = hi/ho। इससे हम लोग hi निकाल सकते हैं, दैट गिव्स यू m × ho। तो m आपका जो आया है वो आया है 0.428। या फिर आप डायरेक्टली कहोगे तो हाँ लिख लो, 0.428 पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो है 5 सेंटीमीटर। 3/7 रख के वही बनाओगे तब भी आंसर आराम से आ जाएगा। इसमें अगर आप इंटू करते हो तो 5 × 4 20, तो 2.1 समथिंग आएगा। 4 लिख लो सेंटीमीटर, 2.14 सेंटीमीटर। ये आपका हाइट ऑफ द इमेज आ जाएगा। तो इमेज का हाइट क्या है हमारा वो पता चल जाएगा आपको। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर हम लोग दूसरा वाला लगाए जिसमें हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन होता है। अब इसमें भी अगर हम लोग को बोले रे डायग्राम बना के बताओ तो कहां पे ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखिए आप। तो ये फोकल लेंथ 15 है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, तो फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। तो नॉर्मल चीजें से पता चल जाता है। इमेज कैसा बनेगा, तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इसी तरीके से इमेज बनता है, तो सोचने वाली बात ही नहीं है। तो कंडीशन तो कन्वेक्स मिरर में एक ही जैसा बनेगा। अब न्यूमेरिकल आएगा तो इन्फिनिटी वाला आता नहीं है जल्दी। बस ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं। अगर ये पता चल गया तो आप डायग्राम बना लीजिए, उसी के रफ स्केच करते हैं, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वेरिएबल लेना है एग्जाम में। बस रफ स्केच करके बस आपको ये बता देना है ध्यान से कि ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, कहां पे है, या सी पर है, सी के पीछे है, सी और एफ के बीच में है, या एफ और पी के बीच में है। ये आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। उसके बाद कन्वेक्स मिरर का जो भी हमारा इमेज का डायग्राम बनता है बना लीजिए, मिरर डायग्राम। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं। आगे में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास जिसमें आप जस्ट वेरिएबल के हिसाब से ही बता सकते हो, एनसीईआरटी का ही है। तो वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर दिया हुआ होगा 15 सेंटीमीटर और आपको बोला गया है कि कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है, तो कनकेव मिरर में इरेक्ट इमेज कब ऑब्टेन होगा, तो इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। तो ये याद रखना है कि कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। बस आपको फोकल लेंथ दे दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है कि आपको इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है। पॉसिबली बताइए कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें। तो ऑब्जेक्ट आप फोकस और पोल के बीच में कोई भी पूरा रेंज ही ले लो, कहीं पे भी रखेंगे तो हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। फोकस और पोल के बीच में हम लोग कहीं पे भी रखेंगे तो कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रहा था, बना सकते हैं। तो यहां इस तरीके के क्वेश्चन में आपको रेंज देना होता है, पूरा रेंज बता दीजिए। अगर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर दिया गया है, यहां पे कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आप बता दीजिए कि अगर आप ऑब्जेक्ट को 0 और 15 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं तो आपका इमेज जो बनेगा वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी थोड़ा बहुत वर्ड्स बस चेंज होते हैं और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, जरूर बन जाएगा। अगर आपको ये बेसिक पार्ट आ गया सॉल्व करने का और इंटरप्रीट करने, कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रीट किया जाए, वेरिएबल को किस हिसाब से पॉजिटिव लेते हैं, कैसे निगेटिव लेते हैं, अगर आप ये समझ गए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल बना सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।